अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ जलीस हसन मौजूद हैं, जो कि प्रोफेशनल वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जलीस भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप बताएं कैसे हैं दी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जलीस भाई, ये बताएं, आपने अपना करियर स्टार्ट करने से पहले प्रोफेशनल एजुकेशन कहाँ से हासिल करी? प्रोफेशनल एजुकेशन मैंने स्टार्ट करी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से। वो अलग बात है कि वो कंप्लीट होने से पहले ही 2 सेमेस्टर पहले ही जो है वो मैंने वो ब्रेक ले लिया, क्योंकि फिर जिम्मेदारियां पड़ गई, फिर बहुत सारी चीज़ें थी तो उन सबको कंटिन्यू करना था, इसलिए एजुकेशन वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया। बस बाकी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, फ़ोटोग्राफी का आइडिया कैसे आया आपको और इसका शौक़ कैसे आपको आया? यार फ़ोटोग्राफी का शौक़ और आइडिया आया नहीं, बस ये हुआ ये कि जब मैंने लिया प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, फिर जर्नलिज़म भी मैंने पढ़ा, फिर एनिमेशन भी पढ़ा, फिर एडिट भी पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो एक टाइम के बाद आके यूटिलाइज़ हुआ कि यार फ़ोटोग्राफी में कुछ बेटर है, फ़ोटोग्राफी में अच्छा लगता है। फिर वो यही है कि जो काम करने में आपको मज़ा आता है, आप वही काम जो है ना वो आगे उसको परस्यू करते हो कि हाँ यार मैं अब ऐसे ही करूँगा। तो वो फिर वही यही है। फिर उसके बाद एक टीम ज्वाइन करी, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो सिलसिला चल पड़ा। आपने जो टीम ज्वाइन की थी उसमें आप एज आ क्या थे, हेल्पर थे? मैंने जब टीम ज्वाइन करी वो तो एक हेल्पर ही बोल लो कि मैं सिर्फ उनका सामान वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो लाइट वगैरह केयर करता था। अच्छा, ठीक है। उनके लाइट्स, उनके बैग, उनके स्टैंड, वो सारी चीज़ें देखता था। फिर वो बिल्कुल एक समझो लर्निंग टाइम का बिल्कुल स्टार्ट था। तो एक टाइम आता है फिर आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हो कि हाँ यार पिक्चर्स ऐसे लेते हैं तो कैमरे की सेटिंग ऐसे होती है, तो लाइट ऐसे प्लेस होती है। फिर वो एक टाइम पे आके आपको समझ में आता है यार लाइट ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। ठीक है, गलत लाइट दे दोगे तो पिक्चर बेकार है, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी एक टीम के साथ स्टार्ट करा मैंने। फिर एक मेरा बहुत करीबी दोस्त होता था शहबाज कपूर वाला, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसके साथ जो है वो मैंने अपना प्रोफेशनल इवेंट और ख़ुद से इवेंट जो है वो उसके साथ स्टार्ट करा कि मैं अपना कैमरा उस दिन लेकर गया और मैंने बोला यार आज जो है ना वो फ़ोटोग्राफी करनी है। और मैं बहुत खुश था कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें। तो जब ये आपका स्टार्ट हुआ तो आपने ये ग्रुपिंग से स्टार्ट की थी, ये वेडिंग फ़ोटोग्राफी से? वो स्टार्ट करा था वो उस इवेंट में। उसने मुझसे पूछा कि यार वो तुम क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे, सेशन करोगे, क्या करोगे? मैंने बोला यार तुम जो बोलो। अब वो मुझे पता था कि यार अभी तो करा मैंने कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखा ही है। और वो फर्स्ट टाइम कैमरा हाथ में था कि हाँ यार मैं काम करूँगा। तो मैंने रैंडम पिक्चर्स ली, कोई ख़ास पिक्चर नहीं ली, अंदाज़ा है मुझे कि पता नहीं क्या पिक्चर ली होगी। तो बस ये उसके बाद फिर उसने मुझे बोला कि यार अब जो है ना वो मैं तुम्हें बताऊंगा ग्रुपिंग्स कैसे लेते हैं, तो फ्रेम्स कैसे होते हैं, तो कैमरे की सेटिंग्स मैं तुम्हें बताऊंगा, तो इंडोर क्या सेटिंग रखते हैं, आउटडोर क्या सेटिंग रखते हैं, कहाँ लाइट का बाउंस देते हैं, कहाँ नहीं बाउंस देते, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। वो बहुत सारी चीज़ें उससे सीखने में आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता और जो है मज़ीद आगे बढ़ते रहे। मज़ीद जो है वो ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही चलता रहा। ठीक है। अच्छा, लर्निंग फेज़ पे आपका क्या किस तरह का एक्सपीरियंस था और क्या मुश्किलात आई आपको? लर्निंग फेज़ का बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। वो ये कि सब कुछ ही सीखना था और कुछ भी नहीं आता था। ठीक है। तो ये कि ये भी होता था यार ये भी कर लो, यार ये कैसे अच्छी पिक्चर ले लेता है, यार इसका कैमरा हमारे हाथ में आता है तो हमसे तो ऐसी पिक्चर नहीं ली जाती यार। ये यार ये लाइट अच्छी दे देता है, यार ये फलां चीज़ ऐसे कर लेता है, ये कोऑर्डिनेशन अच्छी कर लेता है। तो बस यही है। बाकी ख्वारी अलग होती है एक लर्निंग टाइम की। फिर वो आप में एक वो क्रेविंग होती है कि यार मुझे सीखना है, तो हाँ सही है मैं जाऊँगा, मुझे देर हो गई है, जल्दी हो गई है, ट्रैफिक जैम है या कुछ भी है, तो वो बस वो आपकी जो क्रेविंग होती है ना लर्निंग की, वो बड़े मज़े की होती है। जलीस भाई, जैसे कि आपको भी पता है वेडिंग एक हेक्टिक इवेंट है, तो आप अपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं? यार जो काम करने में आपको मज़ा आए ना तो फिर वो हेक्टिक नहीं लगता। अब अगर मुझे कोई भी चीज़ छोटी सी भी अगर मुश्किल लगती है ना, तो वो मुझे मुश्किल लगती है, वो आसान भी होगी तो मैं नहीं कर सकूँगा। तो वो ये भी एक ट्रिक है कि यार कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है पता चल रहा होता है, उससे मीटिंग करने में भी पता चल रहा होता है कि हाँ यार ये टाइम की पंक्चुअलिटी करेगा, ये काम करने का टाइम देगा।
क्योंकि मोस्टली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि अगला काम करने का टाइम नहीं देता है और लास्ट में जो है वो ये बर्डन आता है हमारे ऊपर कि ना वो उस तरीके से काम नहीं निकला, इस तरीके से काम नहीं निकला। फिर बहुत सी ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि यार अगले ने जो आपका पोर्टफोलियो देखा होता है वो उसने पोर्टफोलियो वो देखा होता है जिसमें हमारा काम बहुत अच्छा हुआ होता है। अगला काम करने का टाइम आपको देता है 20 मिनट्स, अब जो उसने शूट देखा था वो काम हुआ हुआ है 45-50 मिनट्स का, तो उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें डील करनी होती है। तो मेन प्रॉब्लम जो होता है बस वो टाइम की पंक्चुअलिटी अगर करे ना क्लाइंट तो फिर उसको वही चीज़ मिले जो वो देखता है। जो उसको चाहिए। अच्छा, आपका कामयाबी का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ? यार कामयाबी का सफ़र तो नहीं, बस मैं ये बोलूँगा कि जो एक थोड़ा सा बेटर हो गया था वो एक बेटर लाइफ तब हो गई थी कि जब मैंने अपनी एक टीम बनाने का सोचा कि यार हाँ अब मैं टीम बनाता हूँ, अब टीम वाइज काम होगा, काम को इंशाल्लाह बढ़ाना है। क्योंकि शायद काम अच्छा था, अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो काम थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया। ऐसे ही जो है वो फिर एक टीम बना ली तो फिर काफ़ी चीज़ें जो है वो अपने हैंड में थी, उन सबको लीड में करता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो अल्लाह का शुक्र वो यही कामयाबी का जो है बस वो सफ़र स्टार्ट हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेंट्स और मिलने लगे और अच्छा काम होने लगा। अच्छा जलीस भाई, ये बताएं आपने इवेंट्स वगैरह कवर किए हैं तो ड्यूरिंग इवेंट लोग होते हैं पूछते हैं कि पिक्चर्स कब मिलेगी, इवेंट ख़त्म होता ही नहीं है और ये सवाल आ जाता है। और इवन ये भी होता है कि आप घर पहुंचते नहीं है तो मैसेज आ रहे होते हैं कि भैया पिक्चर्स कब मिलेगी, ये सब। तो ये बिल्कुल ये तो बड़ा मज़े का सीन है वो, इसलिए कि अभी बिल्कुल रिसेंटली क्या हुआ कि एक बंदे ने इतना आकर पूछा कि यार पिक्चर्स मिल जाएंगी ना, पिक्चर्स आज ही दे देंगे ना, पिक्चर्स यार घर जाते ही दे देना, सोने से पहले ही दे देना। मैंने क्या करा, मैंने कैमरा उतारा उसको बना दिया, मैंने कहा ये लो पिक्चर्स हुई तुम्हारी, मैं जा रहा हूँ घर। तो ये है कि हाँ ज़ाहिर सी बात है, लोगों की पिक्चर्स अच्छी आती हैं तो बेचारे बोलते हैं कि हाँ यार पिक्चर जल्दी दे देना, जल्दी दे देना। लोगों को बड़ी जल्दी लगी रहती है और मज़े की बात है कि वेडिंग के काम में तो फ़ौरन ही जल्दी लगी रहती है कि यार बस जब आपका लास्ट इवेंट कम्प्लीट हुआ तो उसके अगले दिन ही वीडियो एडिट होकर, प्रोमो भी बनकर, एल्बम भी बनकर, सारी चीज़ें रेडी होकर आपके घर पहुंच जाए। तो ये चीज़ तो बहुत ऑब्वियस है, आप उनकी मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते। अच्छा जलीस भाई, ये बताएं आप पिक्चर्स वगैरह कितने टाइम में एडिट कर लेते हैं और अपने क्लाइंट को कितना टाइम लगता है उनको देने में? यार जनरली ये है कि अगर जैसे इवेंट कंप्लीट होता है तो उसके विद इन अ वीक या माइट बी पॉसिबल कि 10 to 12 डेज़ में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये आता है कि क्लाइंट जो है वो आपको पिक्चर्स की सिलेक्शन ही देगा 2 महीने बाद। अब जब वो 2 महीने बाद आपको सिलेक्शन देता है तो आपको ख़ुद नहीं पता होता कि यार 2 महीने बाद आपके ऊपर कितना बर्डन है। तो अब वो जो बर्डन आपके ऊपर है तो आप जो ये 2 महीने बाद की सिलेक्शन आई है आप उसको 2 महीने के काम के बाद ही करोगे तो वो ऑलमोस्ट 4 महीने पे चले आता है। फिर क्लाइंट आपको जो भी चीज़ गिनवाता है ना वो गिनवाता है अपने शादी वाले दिन से कि जलील भाई आपने ना 6 महीने में शादी की पहली रात से, हाँ शादी की पहली रात से वो आपको गिनवाता है कि जलील भाई आपने जो है वो 6 महीने से ना हमारा एल्बम नहीं दिया। अब मैं उसको नहीं बोलता ये कि आपने मुझे सिलेक्शन ही 2 महीने बाद दिए और अब काम का लोड है, अब नहीं हो सकता। जैसे मोस्टली हमारी पीक जो होता है मंथ वो दिसंबर जनवरी होता है। अब अगर कोई क्लाइंट है मेरे पास जून जुलाई का, वो सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी अगर वो देता है पिक्चर्स की सिलेक्शन तो मैं उसको फ़ौरन नहीं दे सकता चीज़ें। ठीक है। लेकिन मज़े की बात ये है कि नहीं समझते लोग ये चीज़ें। मॉर्निंग शोज़ भी काफ़ी कवर किए हैं तो उसका आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है? हाँ, वो फिर ये है कि जब मैंने ये स्टार्ट करा तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई तो चला गया मॉर्निंग शो। ये रेफ़र हुआ था आपको किसी के? हाँ, ये मेरे एक दोस्त ने जो है वो मुझे रेफ़र करा था कि यार तुम जो है ना वो 10 डेज़ के लिए मॉर्निंग शो चले जाओ एज़ मेरे रिप्लेसमेंट। पहला कौन सा मॉर्निंग शो था आपका? पहला शो मेरा था साहिल लोधी के साथ जी, समा टीवी पे 2013 आई गेस। हाँ 2013। तो वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। वो समझ में आया कि यार ये तो नॉर्मल लाइट है, इस लाइट के ऊपर ही काम करना है। फिर वो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती थी कि यार यहाँ पे अब फ्लैश लाइट नहीं होनी चाहिए। अब आपको जो
जो वहीं की स्टूडियो की लाइट है उसी जो ऑलरेडी लाइट है इसी पे आपको सारी सेटिंग्स करनी है। फिर वो आपको यहाँ पे मोशन शॉट कैसे लेना है, फ्रेम शॉट्स कैसे लेना है, क्या है, वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि यार तो वहाँ आप किसी के अंडर में काम कर रहे थे या खुद ही सारी चीज़ें कवर कर रहे थे प्रैक्टिस से ही? नहीं, वो मैं पूरी टीम के जो है अंडर काम कर रहा था। अच्छा, पूरी टीम। मैं मतलब उस पूरे शो का जो है मैं इकलौता फोटोग्राफर था, तो हर कोई आकर मुझे बोलता था यार ये भी करना है, ये भी करना है, इसकी भी पिक्चर, उसकी भी पिक्चर, ये मोमेंट भी लेना है, वो मोमेंट भी लेना है, कुछ भी मिस नहीं हो। तो वो भी एक बहुत मज़े का सीन था कि यार 1.5 घंटे 2 घंटे का अगर शो है तो उसमें मोमेंट आपने ले लिया तो ले लिया, तो वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। दूसरे मज़े की बात ये थी कि मुझे फील होता था कि यार मैं ना बहुत ज़रूरी हूँ उनकी टीम के लिए, क्योंकि 2 घंटे का शो होगा, उसके बाद वो शो शायद रिपीट होगा रात को 4 बजे, लेकिन पिक्चर जो है मेरी ना वो 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल चलेंगी जब तक कि अगला डिलीट नहीं करेगा। तो मेरे लिए मोमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी था। फिर वो मुझे मोमेंट्स लेने का वैसे ही बड़ा शौक था, क्योंकि वेडिंग्स की वजह, वेडिंग्स में भी ये होता है कि अगले को मोमेंट चाहिए होता है, मोमेंट चला गया तो चला गया। अच्छा, मॉर्निंग शो के दौरान आपका वेडिंग फोटोग्राफी भी साथ साथ चल रही थी या ये मॉर्निंग शो ख़त्म हो गया था आपका? हाँ, मॉर्निंग शो क्योंकि मॉर्निंग नहीं होता था, उसके बाद मेरे पास इवनिंग का टाइम होता था, यूनिवर्सिटी का टाइम होता था। जब फिर यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा डिच करना पड़ा, तब क्या करा कि डिच किया, बंद किया, बस वो यही वाला सीन करा। उसके बाद क्या हुआ कि अपना वेडिंग का काम स्टार्ट करा, फिर एक टीम बनानी स्टार्ट करी कि यार हाँ 3 बंदों की टीम है, अब 4 बंदों की टीम है। तो वो टीम आगे जो है वो बढ़ती चली गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर ये हो गया कि यार अब ज़्यादा काम है, तो अब काम डिवाइड होना स्टार्ट हो गया कि यार अब ये 3 लोग जो हैं वो मुझे रिप्रेजेंट करेंगे, अब ये 4 लोग मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस आपकी टीम में कितने लोग हैं? टीम में मेरी अल्लाह का शुक्र 25 to 27 लोग हैं माशाल्लाह। उन सबको आप लीड कर रहे हैं? हाँ, उन सबको लीड कर रहा हूँ। कोई ऐसी कोई परेशानी या कोई मुश्किलात हो जो लीडिंग करने के दौरान हो? बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, मुश्किलात होती हैं, लेकिन वो यही है कि आपके काम का वो कोऑपरेट कर लेते हैं, तो वो हाँ कोऑपरेट करना पड़ता है। और वो बेसिकली मेरे हिसाब से वो जो एक फील्ड है ना फ्रीलांसर वाली, वो जॉब वालों से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनको वो बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो एक जॉब वाले बंदे को नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसका ना एक टेम्पो सेट हो जाता है। लेकिन हमारी फील्ड में एक टेम्पो सेट नहीं होता। हमारे पास अगर 1 घंटे बाद भी काम आएगा तो वो काम करना है। अब वो अपनी टीम के बंदे को भी लाइन अप करना है, उससे भी कोऑर्डिनेशन करनी है, टाइम पे भी पहुंचना है। मेन हमारे उसमें आता है कि यार टाइम पे ही पहुंचना है। अब वो जितना भी अर्जेंट काम है तो वो बस ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ना वो चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। तो आपके कितने मॉर्निंग शोज़ आपने कवर कर लिए हैं? मैंने यार 5 साल 6 साल रेगुलर करा है, तो वो बस काउंट नहीं करा। बाकी ये कि डिफरेंट होस्ट्स वगैरह के साथ करा है कि पहले साहिर भाई थे, उसके बाद फिर सादिया माम आ गई, उसके बाद फिर मदिया नकवी आ गई, फिर उसके बाद फरा यूसुफ आ गई, फिर अभी लास्ट सनम बलोच आता है। अच्छा, मॉर्निंग शो में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आते हैं, उनके साथ भी आपने काम किया है, उनके अलग से भी इवेंट कवर किए हैं आपने? और हाँ। कैसा रहा उनके साथ? वो बस ये कि इंटरेक्शन हमारा क्योंकि ज़्यादा हो जाता है ना कि हम फोटोग्राफर हैं तो यार हमें अच्छी पिक्चर लेनी है। फिर वो एक बहुत ऑब्वियस बात है कि जिसकी भी पिक्चर आप अच्छी ले लेते हो ना तो वो आपका फ़ैन हो जाता है कि यार आपने अच्छी पिक्चर ली है। अब उसको इतना ट्रस्ट हो जाता है यार आगे की भी 10 पिक्चर जो है ना वो आप अच्छी ही लोगे। तो फिर वो आपकी बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है कि यार आप फिर ये हो जाते हो कि यार अगले की पिक्चर आपको लेनी है, अच्छी पिक्चर ही लेनी है लाजिम है। और हर कोई यही बोलता है आपको अच्छी पिक्चर लीजिएगा। तो फिर उनके बाद में फिर वो कॉन्टेक्स्ट भी करते हैं कि यार हमारा फला ऐसे इवेंट है तो आपने अच्छी पिक्चर ली थी 2 महीने पहले तो आप आ जाएं तो हमारा इवेंट है, ये वाला सारा सीन। अच्छा, सारा गुड विलिंग का सीन। आपने PSL भी कवर किया है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, PSL अवार्ड शो किया था हम लोगों ने कवर, और सब कुछ जो है वो हमारी समा की टीम है तो वो सब कुछ रेड कारपेट और बाकी सारी चीज़ें देख रही थी। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें सारे सेलिब्रिटीज़ जो है वो मेरे अंडर थे, रेड कारपेट मेरे अंडर था, फोटोग्राफर्स मेरे अंडर थे। तो वो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा था कि यार मैं ख़ुद भी खड़ा हूँगा, मेरी टीम भी खड़ी होगी और एक पूरा PSL है, फर्स्ट टाइम ऐसी कवरेज है। तो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। तो फिर वो यही है कि यार जितने नोन है वो सब लोग हैं, अरे जलीस तुम तो हाँ सही है भाई, उनकी भी पिक्चर्स हो रही हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैनेजमेंट थी, सारी चीज़ें थी, हमारे अंडर थी बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कोविड चल रहा है तो आपका रिसेंट कोई आपने प्रोजेक्ट किया या अभी कोई लाइनअप है आपके? कोविड चल रहा है तो अभी
सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट बहुत डाउन हो गई हैं जी। क्योंकि घरों में इवेंट्स हो रहे हैं। बाकी ये कि रिसेंट इवेंट अभी जो है, एक तो ये PSL ही किया था सही। ग्रैंड इवेंट, दूसरा है कि अभी रिसेंटली हम लोग कवर करके आए हैं सिब्बी मेला जी। जो कि साल में एक बार होता है, 5 डेज़ की 6 डेज़ की उसकी कवरेज होती है। और वो एक वाहिद मेला है जो एक पाकिस्तान का पूरा जो है ना कल्चर रिप्रेजेंट करता है, तो टैलेंट शो भी उसमें होता है। तो इंशाल्लाह अभी सून जो है वो आप देखोगे कि उसकी वीडियोस वगैरह जो है वो मैं लगाऊंगा, तो फिर वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक पूरी टीम ने काम करा था, हमारी कमर्शियल की सारी टीम थी। अच्छा, आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? यार मैं अपने उन सारे नौजवानों को, उन सारे चीतों को यही बोलूँगा कि भाई देखो, सबसे पहले ना घबराना नहीं है। सही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपके काम का हिस्सा है। तो कोशिश करो कि यार जितना आपसे हो सके आप अपना काम अच्छे से अच्छे ही अगले को दो। और कोई बात नहीं, किसी चीज़ में देर हो जाती है, जल्दी हो जाती है, लेकिन इन शॉर्ट ये कि जब आप अगले को एक रिज़ल्ट दो, भली 10 डेज़ बाद, भली लेट दो, तो उसमें किसी चीज़ की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, तो अगला उस आपसे तभी सेटिस्फाई होता है। बस अपने सारे फ़ोटोग्राफ़र्स को, वीडियोग्राफ़र्स को, सबको यही बोलूँगा कि इसी तरीके से जो है ना वो चीज़ों को डील करें। बाकी जो है वो अल्लाह आपका हाथ थामे और सबको इंशाल्लाह तरक्की दे। अच्छा जलीस भाई, आपकी इसके अलावा और क्या मसरूफियात होती है? यार इसके अलावा और कोई मसरूफियात नहीं होती। अब जैसे अगर है कि थोड़ा फ्री हो जाते हैं तो यार चलो घूमने उमने दोस्तों के साथ चले गए और आउटिंग्स कर ली। अगर बीच में टाइम हुआ तो वर्कआउट भी कर लिया। तो बस ये, वरना अगर इवेंट्स वगैरह रेगुलर चल रहे होते हैं तो वर्कआउट तो इवेंट में ही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फ्रीलांसर को भागना जो होता है इतना। अच्छा जलीस भाई, हमारा एक गेम राउंड है, रैपिड फायर राउंड, तो आपको थोड़ा जल्दी जवाब देना होगा। बिल्कुल स्टार्ट करें? बिल्कुल, ठीक है। व्हाट इज़ योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? चाइल्डहुड मेमोरी वो थी स्कूल वाली, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्ट डू यू लाइक? फुटबॉल। डू यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड और जस्ट फ्यू क्लोज फ्रेंड्स? क्लोज फ्रेंड्स भी हैं और बहुत सारे दोस्त भी हैं, क्योंकि काम ऐसा है इंटेलेक्चुअल, तो सबसे इंटरेक्ट होता है। हर कोई दोस्त हो जाता है क्योंकि आपको पिक्चर लेनी होती है। पेप्सी, कोक? फांटा। ऑप्शन ही नहीं। डू यू हैव एनी फोबिया? वर्कआउट का फोबिया है, स्विमिंग का फोबिया है, अच्छा। रात में देर देर तक घूमने का फोबिया है, नींद में जागने का? अच्छा। आर यू स्टिल क्लोज टू एनी योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स? हाँ, बहुत सारे दोस्तों के साथ मैं क्लोज हूँ, बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे। डिस्क्राइब योर बेस्ट एंड वर्स्ट डे एवर? वो इंटरव्यू वाला दिन, जिस दिन मैं गया था AR इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पैर में चोट लगी हुई थी, जाके मुझे इंटरव्यू में ये दिखाना था कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो वो मुझे पता है मैं कैसे गया। अच्छा। व्हाट इज़ द वन गोल इन लाइफ यू वांट टू अचीव? यार लाइफ का वन गोल यही है कि बस वहाँ तक करनी है तरक्की जहाँ तक आप एक सक्सेस पर्सन कहलाओ। अच्छा। हाउ वेल डू यू डील विद स्ट्रेस एंड प्रेशर? स्ट्रेस और प्रेशर तो मैं नहीं लेता इतना, वो इसलिए कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया ना, तो अब डील करना आ गया इन सबको। इफ़ यू आर अ डीजे, व्हाट वुड डीजे नेम बी? क्रिस्टोफर होता आपका भाई। अच्छा। पोगो या 18+? पोगो। वुड यू लाइक टू बी फेमस इन व्हाट वे? फेमस इन अपने काम के लिए फेमस होना ज़्यादा अच्छा है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर? प्रोफेशनल वो फोटोग्राफर तो हैं ऑलरेडी। और मज़ीद यही कि इसी को परस्यू करना है। प्रैंक पसंद है? हाँ, कभी कभी जब मूड अच्छा हो, जब सड़ी हुई हो तब नहीं। अच्छा, जब कोई खूबसूरत लड़की आपको भाई कह दे तो दिल पे क्या गुजरती है? बहुत बुरा लगता है। अच्छा। डिस्क्राइब मी इन 3 words? हार्ड वर्किंग, प्रोफेशनल, इंथुजियास्टिक। जलीस भाई, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई व्यूअर्स को बस सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग घर में रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर बाहर निकलते हैं तो गैर ज़रूरी नहीं निकलें, ज़रूरत जैसी है वो निकलें, और SOPs को फॉलो करें जो कि आवाम नहीं करती है। खैर क्या करें, हम मजबूर हैं। और दूसरी बात ये कि भाई इंसान के बच्चे बनो तुम लोग,
हम भी इंसान हैं, सही है। मतलब इवेंट ख़त्म हुआ तो इवेंट के फ़ौरन बाद सारी चीज़ें मिल जाए हैं भाई, कॉल पे कॉल, मतलब और कोई काम नहीं है हमें, और घर नहीं, बाहर नहीं, मतलब बाहर नहीं जाना, दोस्तों में नहीं जाना, चीज़ें काम नहीं करवाने, और सिर्फ जो है वो बस यही है। तो भाई इस तरीके से नहीं होता डील, तुम्हें नहीं पता ये लोग क्या करते हैं। ये लोग पीछे लग जाते हैं, ये लोग एंड टाइम तक बोलते रहते हैं कि पिक्चर लो पिक्चर लो, हम लोग लेते हैं पिक्चर। हम लोग नहीं सोचते कि भाई खाना मिला है, ये नहीं वो नहीं, हम लोग एंड टाइम तक इनका साथ देते हैं। उसके बाद आखिर में सारी गालियाँ पड़ती हैं फोटोग्राफर को और वीडियो वाले को, इसने काम नहीं रेडी करा, इसने देर लगाई, इसने 1 महीना लगा दिया। ओ भाई मारो मुझे मारो। तुम उसको कॉल करके बार बार ये तो बोल सकते हो, हाँ हेलो, हाँ बात सुनो यार, वो चीज़ें नहीं पहुँचाई तुमने अभी तक। भाई उसको कॉल करके भी तुम बोलो हाँ यार आप ठीक हो, कोई मसला तो नहीं है आपके साथ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर चलो हो गए 4-5 दिन लेट हो गया है, 10 दिन लेट हो गया है, तो चलो यार कब तक पहुंचाओ। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं, फ़ौरन बस हमारी चीज़ें पहुंचाओ। भाई ख्याल रखो, अपना तो रखते हो, हमारा भी। थैंक यू सो मच जरीस भाई, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच अदील कि आप आए, आपने इतनी एफ़र्ट करी। अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी दे, बहुत सारी तरक्की दे। आमीन। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का अख्ताम हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।